अखिल भारतीय कियोट कैवर्त जन कल्याण समिति द्वारा बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत लखनऊ प्रखंड के तमुरिया में संगठनात्मक बैठक का आयोजन की गई। 8 अक्टूबर को आयोजित इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय कामत थे। बैठक का अध्यक्षता ललन कामत एवं मंच संचालन राजेंद्र प्रसाद कामत ने किया। इस बैठक में केवट समाज के दूर दूर से आए हुए अतिथियों को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा पुष्पमाला, मिथिला टोपी एवं अंग वस्त्र से भव्य स्वागत किया गया। साथ ही पत्रकारों को भी सम्मानित की गई। कार्यक्रम के आयोजक अखिल भारतीय कियोट केवट और कैवर्त जन कल्याण समिति के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय भंडारी थे। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले मुख्य अतिथियों ने क्या कुछ कहा है, आइए हम आपको सुनाते हैं। मेरा परिचय हुआ राजेंद्र प्रसाद कामत उर्फ राम बाबू। आज की बैठक का उद्देश्य क्या है और किन किन बातों पर चर्चा हुई? आज का बैठक का उद्देश्य है कि हम लोगों का संस्था है केवट जाति का, जिसका नाम है अखिल भारतीय कियोट कैवर्त जन कल्याण समिति NCR दिल्ली। उसी के तत्वाधान में बिहार प्रदेश में भी प्रदेश का संस्थान जो है सो स्थापित हुआ करीब 1 साल पहले। तो आज हम लोगों का यह सदस्यता अभियान जारी हुआ है इस संस्था का, यानी बिहार प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए, केवट समाज को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए कि इस संस्था से जुड़े। इस संस्था का उद्देश्य है हम लोगों के संस्था का, केवट समाज का, कि सबसे पहले केवट समाज में बहुत दिन पहले से ही अशिक्षा व्याप्त है। अशिक्षा को दूर करने के लिए हम लोग गांव-गांव में जाकर के केवट समाज से आग्रह करते हैं कि किसी भी कीमत पर अपने समाज के सभी बच्चों को, अपने परिवार के बच्चों को, चाहे कितना भी संकट हो, लेकिन पढ़ाई लिखाई से कभी पीछे नहीं हटे। पढ़ाई लिखाई जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो अशिक्षा दूर होगी, तो निश्चित रूप से हम लोगों में संगठन की चेतना जगेगी और एक दूसरे को सहयोग करने की चेतना जगेगी, मानवता जगेगी। यानी कि हम लोगों के संस्था का उद्देश्य एक ही है कि हम लोग मानव जाति में से ही एक वर्ग है केवट जाति। उसी जाति में से हम लोग चाहते हैं कि हमारे जाति के लोग भी इतना आगे बढ़े, जैसे आजकल बैकवर्ड और फॉरवर्ड कहते हैं। हम लोग जाति पाति को इतना नाम तरजीह नहीं देते हैं, लेकिन ये वर्गीकरण जो पूर्व से हुआ है, इसीलिए हुआ है कि लोग अपने अपने समाज को, माने कम जनसंख्या में रहेगी तो उसको आबाद करने के लिए, अच्छा करने के लिए, पढ़ाने लिखाने के लिए एक दूसरे को कोऑपरेशन करेगा। तो मैं अपने समाज को आज इस कार्यक्रम के तहत 2-3 बातें कहूँगा। सबसे पहले, जितना ज़्यादा हो सके आप लोग सदस्यता लीजिए और अपने अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को यह संदेश दीजिए कि अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए और अच्छा बनिए। और जिस भी गांव में, जिस जिला में, जिस प्रदेश में आप हैं, आपके अगल बगल में किसी भी जाति के लोग हैं, यदि वे उसमें से कोई गरीब गुरबा है, कोई मजबूर है, बेबस है, लाचार है, तो उसको साथ दीजिए और सामाजिक सामंजस्य बनाए रखिए, ताकि मैसेज जाए कि केवट जाति के लोग इतने आगे बढ़ गए हैं कि सभी जातियों के साथ मिलकर के रहना पसंद करते हैं, जीना पसंद करते हैं। देखिए, स्वजाति बैठक ये हमारा हमेशा होता रहता है और हम जहाँ भी जाते हैं अपने समाज के लोगों को जागृत करना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अपने हक और अधिकार के लिए हमेशा संघर्ष करना ही पड़ेगा आपको। बहुत खुशी की बात है, आज से कुछ दिन पहले नीतीश सरकार ने जो है सो जाति जनगणना प्रसारित की है और उसमें हमारी जो स्वजातियों की जो संख्या है, हम जो पिछड़ा और अति पिछड़ा की जो संख्या है, उस संख्या के आधार पे हम लोग भी अब अपनी मांग करते हैं कि हमें भी जो है सो उसमें हमारा अधिकार मिलना चाहिए। और इसीलिए इसी कड़ी में जो है सो हम लोग अपने समाज को जगह जगह जाके जगाते हैं, उसको शिक्षित, अपने बाल बच्चों को शिक्षित करें और संगठित हों। एक जगह हम लोग संगठित हो, एक संगठन से जुड़ें और उसके बाद हम लोगों का संघर्ष जो देखता है वो संघर्ष चालू रहेगा। अच्छा सुनिए, एक क्वेश्चन है मेरा। जी सर। बोर्ड में जैसे मैं देख रहा हूँ कि अखिल भारतीय कियोट कैवर्त कर रहे थे, नीतीश सरकार ने जो है जारी किया है, आंकड़े जारी किया गया है, तो उसमें जो है आपको 2 भाग में बांट दिया गया है। केवट और कैवर्त अलग अलग जो है दिखा रहा है, तो आप लोग एक ही है या अलग जाति के हैं, क्या है? देखिए, निश्चित रूप से केवट और कैवर्त एक ही है। आपको पता होगा कि इससे पहले जो बिहार का जो उत्थान हुआ है
वो बंगाल के कटने से बिहार राज्य बना है। पहले हम लोग बंगाल राज्य में आते थे, तो बंगाल राज्य में अधिकतर केवट हैं और बिहार में केवर्थ है, और बिहार में हम जो 10-12 जिलों में पाए जाते हैं वो केवट है, क्योट है। लेकिन हम लोगों का शादी विवाह, रहन सहन, व्यवसाय सब एक है, इसीलिए वो हमारी ही उपजाति है, और हम केवट और केवर्थ दोनों एक ही जाति है। इसको आप ऐसे समझें कि जैसे अभी जो जनगणना हुआ है उससे पहले हम लोगों ने तकरीबन 3-4 बार केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से इस बारे में जो है सो लिख चुके हैं, और बहुत बार हम लोगों ने दबाव बनाया है। उसके बाद उससे पहले एक केंद्र सरकार में मनमोहन सिंह की सरकार से ही हम लोग जो है सो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो एक रोहिणी आयोग बनाया गया था। उस आयोग में भी हम लोगों ने अपनी बात रखी है, और अभी तक जो है सो हम लोगों की बात को जैसे सुनना चाहिए वैसे सुना नहीं गया है। लेकिन उम्मीद है कि आगे नीतीश कुमार जी ने भी टाइम दिया है हम लोगों को, और निश्चित रूप से उस पर जो है सो आंकड़े जो जारी की गई है ये सही है आपके हिसाब से या क्या है? देखिए, आंकड़े जब भी होती है तो उसको 100% सत्यता नहीं मानी जाती है, लेकिन जो भी जारी किया है हम उस पर भरोसा जताते हैं, और निश्चित रूप से हमारी जो आबादी है उसी के अनुपात में हम लोग अपनी संघर्ष को आगे रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश अध्यक्ष संजय भंडारी जी यहाँ पे मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे आज की बैठक में, और आप जो है आयोजक हैं? सर, हम आप लोग से तो सबसे पहले विनती कर रहे हैं कि आप लोग के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं, और बाकी जो हमारे समाज का यहाँ पे बुजुर्ग है और सब हमारे पिता समान है, सब कोई भाई है, सब युवा है, सब आह्वान किए थे दिल्ली से कि एक ठो आप लोग बैठक करिए, और जो हम लोग इसका तैयारी किए। और ये कुछ बारिश मौसम की वजह से जो है सो ये कार्यक्रम पहले होने वाली थी, नहीं हो पाए, फिर लास्ट में हम लोग बोले नहीं कर देते हैं, क्योंकि पर्व उर्व का था टाइम, तो इसीलिए हम लोग ये जितना जल्दी हो सके कर लिए। जातीय जनगणना को आप समर्थन करते हैं कि नहीं? समर्थन तो करते हैं सर, बहुत हद तक नहीं करते, इसलिए कि कुछ जो है जो हम लोग को बताया गया था, जैसे कई बार हम लोग जो बड़े बड़े सम्मेलन में गए थे कि 60 लाख के आसपास, 70 लाख के आसपास हमारा जातीय का था, और लेकिन इसमें जो है सो 2 पार्ट में बटा हुआ है। और हम तो सरकार से यही कहेंगे, और हमारे जो सेंट्रल टीम का जो कमेटी है वो तो ऑलरेडी लिख के दिए हैं कि इन दोनों को एक जगह किया जाए। जो केवर्थ अलग बांट दिया है और क्योट अलग बांट, उन दोनों को एक जगह करके, और ये जो है सो इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं, और ये बिल्कुल लड़ेंगे इसके लिए, और ये एक जगह होगा, आज न कल एक जगह होगा। यानी आपके हिसाब से कितना संख्या है? संख्या कम से कम 60-70 85 लाख बता रहे हो, और जो आंकड़े जारी की गई है उसमें 12 लाख। हाँ, 12 लाख, और हाँ ये जो है इसमें बहुत हद तक उतना सच्चाई नहीं है आंकड़े में, लेकिन बहुत हद तक आप जो है इसमें देखते हैं। और इसका जो है 70 लाख के आसपास बता रहे हैं, 60-70 लाख के आसपास हमारी आबादी है दोनों का, चाहे वो केवट हो क्योट हो जो भी हो, दोनों मिला के। जो इसमें कुछ त्रुटि है वो सरकार से जो है सो इस पर बातचीत चल रहा है। हमारे सेंट्रल टीम भी इसका जो है सो प्रेस रिलीज किए हैं उनको बात करने के लिए कि इस तरह से क्या हुआ। और वैसे जो भी है कोई भी प्रॉब्लम जो आता है तो तुरंत सोल्व नहीं होता है, उसमें समय तो लगता है, वो समय लगेगा। आज के कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे थे ललन कामत जी, ये मौजूद हैं, बताइए आप आज के कार्यक्रम के बारे में। देखिए, ये भारतीय केवट जन कल्याण समिति है। उनका मेन उद्देश्य है हर गांव, जिला, राज्य, पंचायत, हर जगह इस समाज को जागरूक करना, जागरूक के साथ शिक्षित करना। जो कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं और सक्सेस भी हो रहा है। इस कास्ट में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, शिक्षित हो रहे हैं। लेकिन इस शिक्षित को और भी बढ़ाना हमारा उद्देश्य है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। लगभग